हेलो दोस्तों। आज मैं पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो प्रीवियस एग्जाम एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, जेएसएससी हो गया, अन्य स्टेट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। यानी अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्यागता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कहने का मतलब लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो दल बदल कानून के आधार पर सदस्यत्व को निरस्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के जो निरस्त करने से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? याद रखिएगा, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो यहाँ लिखा है लोकसभा द्वारा। यानी कहने का मतलब लोकसभा के जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और लोकसभा से किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन ए था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात किया जाएगा तो कहाँ से लाया जाता है? लोकसभा से स्टार्ट किया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? हमेशा वित्तीय बिल की बात किया जाएगा तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार, यानी 6 महीने में एक बार अप्रोक्स होना चाहिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये आपका रिवीजन के तौर पर है, इसलिए मैं स्पीड चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। यानी भूतपूर्व जो संसद सदस्य थे पेंशन की व्यवस्था उनको किया गया। तो कब किया गया आपको याद होना चाहिए, 1976 में किया गया था। अब यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के वन लाइनर जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये सभी सब्जेक्ट में मिलेगा। हिस्ट्री में मिलेगा, बायोलॉजी में मिलेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स से लेकर आपका ज्योग्राफी पॉलिटी सभी सेक्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ में थ्योरी क्लास भी आपका हिस्ट्री का मिल सकता है, डाला हुआ है आपका। अभी आपको देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी तरह से आधुनिक भारत का, भारतीय इतिहास का पूरा वीडियो निचोड़ कर डाला हुआ है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 87 में, याद रखिएगा, राजीव गांधी की सरकार ने इसको 18 से 21 कर दिया था, लेकिन पुनः न्यूनतम वर्ष कर दिया गया 18 वर्ष। भारतीय संसद में निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को, और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राजनीति निर्देशक तत्व की अगर बात करेंगे तो चेक है और बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। यह केटी शाह ने कहा था, याद रखिएगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास, याद में 10 वर्ष जो विदेशी व्यक्ति भारत में रह जाएंगे उनको भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। दादर और नागर हवेली में भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में था? तो पुर्तगालियों के निवेश में था। ये उपनिवेश यहाँ पुर्तगाली के शासन चलता था, याद रखिएगा, जब भारत में ये शामिल हुआ था। भारत के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित हुआ? भाषा के आधार पर, भारत के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर तो आंध्र प्रदेश हुआ था, याद रखिएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, यानी न्यायालय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान, क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं आपके कहाँ के? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति।
अब उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष जिनका पूरा हो जाएगा वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर बात किया जाए तब 5 साल की कार्यकाल होती है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। जितनी भी केंद्रीय पदाधिकारियों की जो विवाद होती है वो सर्वोच्च न्यायालय देखता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम किन में इतने अनुमोदक के रूप में दिया जाएगा? तब 20 दिया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक और निर्वाचित में आपका 50-50 चाहिए। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत मैंने पद से हटाने का तो राज्यसभा में, याद रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो जब मत बराबर हो जाते हैं तब मतों का प्रयोग उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं गोपनीयता की शपथ। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाया जाता है, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय प्रणाली। अब यहाँ ये सारे के सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे टोटल, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।